कौमी इक्तसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वजीर खजाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इक्तसादी सर्वे पेश करेंगे। मुआशी शरह नमू में 4.8% अदब के मुकाबले में 6% रही। GDP ज़राअत, सनती और खिदमात शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। महंगाई का 8% अदब पूरा ना हुआ। महंगाई बढ़ने की शरह 13% से जायद रही है। $9,500 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कल शाम 4 बजे बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 800 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर किया गया है। FBR 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में क्या होगा? दस्तावेजात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 370 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज दी। दस्तावेजात के मुताबिक बंदोबस्ती अजला के लिए 175 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज रखी गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुका है। सदर ने इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत करने के बजाय वापस भेज दिया था। काबीना की मंजूरी हवा में उड़ा दी गई। शदीद गर्मी में शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल फिर से 6,530 मेगावाट तक पहुंच गया। हुकूमती इस फैसले को जो 8 बजे दुकानें बंद करने का है, इसको मुस्तरद करते हैं। ये नामुमकिन काम है। इस गर्मी में कोई खरीदार मार्केटों में दिन में नहीं आ सकता है। वो मगरिब के बाद आना शुरू होते हैं और रात 10-11 बजे तक खरीदारी करते हैं। तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज पर तमाम सूबे मुत्तफिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC इजलास में अहम मशावरत मुकम्मल। वज़राए आला ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने और वज़रा के इलाज समेत वफाकी काबीना के इक़दामात की तायद भी कर दी। तो लोड मैनेजमेंट कमेटीज बनाई जाएं और अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई की जाए और साथ साथ एक मशावरती अमल किया जाए तमाम सूबाई हुकूमतें और रिटेल मार्केटों के जो कमर्शियल फीडर्स हैं उनकी ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि वहाँ पर इस दौरानिए में बिजली की सप्लाई जो है वो मैसर हो। 15 जून को हमें 600 मेगावाट मजीद हासिल हो जाएंगे कोल बेस्ड जनरेशन के। उससे भी आधा घंटा लोड शेडिंग मजीद कम होगी। मार्केटें 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। ताजिर बिरादरी डट गई। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं कि हुकूमत ताजरों के लिए मुश्किलात की बजाय आसानियां पैदा करे। हुक्मरान अपने AC बंद करेंगे तो गरीब का पंखा चलेगा। सेक्रेटरी जनरल नईम मीर बोले कि फैसले से कबल ताजरों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। अगले माह लोड शेडिंग में खातिर खा कमी होगी। वजीर खजाना खुमर दस्तगीर ने नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आबादी बढ़ने के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। 15 जून तक 600 मेगावाट बिजली हासिल होने की। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। मुल्क में आबी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। प्याज बुझाने के लिए और कपास की फसल के लिए पानी रह गया। पंजाब की नहरें महीने में 15 रोज चलेंगी। महकमा पाशी ने किसानों को फिलहाल चावल की फसल काश्त करने से रोक दिया। IPPs को रकम की अदम अदायगी केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत, नेपरा और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने नेपरा के 28 अप्रैल के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के जरिए कंपनियों को हुकूमती लैब से मियारी बिजली के टेस्ट करवाने का पाबंद किया गया था। रुपया जोर पकड़ने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे सस्ता।
इंडियन बैंक में डॉलर 201 रुपए पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक हो गए, 170 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। चेयरमैन नायब साहब आज घर बैठे हैं। कुर्सी की लालच उनको जाने ना देती थी। आज उनसे भी कल इंशाल्लाह ज़रूर सवाल होंगे कि आप यहाँ पर करते क्या रहे हैं, आपके एहसासे क्या हैं। मेरी आज भी उनसे गुजारिश है कि ज़रा अपने एहसासे जो हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दें, ताकि कल इनसे कुछ ज़्यादा मिले तो आपसे भी सवाल जवाब हो सके कि ये एहसासे बने कहाँ से हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब को खत्म करके मामलात आगे चलाएं। कल साबिक चेयरमैन नैब का भी हिसाब होगा। इंसाफ का तकाजा था, चेयरमैन नैब अपने असासों का हिसाब देते। 4 साल करप्शन और नाअहली की वजह से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज के तर्जुमान ने शौकत तरीन के हवाले से जारी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। ISPR ने कहा कि साफी शाहीन सहाबी और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया पर शौकत तरीन के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जाती मफादात को फरोग देने के लिए झूठ बोलना काबिल मुजम्मत है। अदारा मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पेशावराना उमूर, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी से मुतालिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। चंद दिनों में मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दूंगा, अवाम तैयारी करें। इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले मौजूदा हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये लोग अपनी पसंद की हल्का बंदियां कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ सियासी मामलात पर इख्तलाफात का शिकार। चौधरी बरादरान ने सियासी तौर पर एक दूसरे से राहें जुदा कर लीं। चौधरी शुजात और सालिक हुसैन हुकूमत के साथ खुलकर खड़े हो गए। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहेंगे। तेज रफ्तारी जान पर भारी। शकरगढ़ में करतारपुर के करीब डंपर और बस में तसादुम। ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस लाहौर से शकरगढ़ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा नवाज और मैं हूं महानूर मेराज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हुमा दुरानी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पाक वतन को आजमाइशों से पाक कर दे और हमें अपने एक मुत्तहिद कौम बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।